पार्लियामेंट में मुमकिन आईनी तरामीम की क्या सराहियों और 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में जलसे से पहले हुकूमत ने अहम राब्तों और मुलाकातों का आगाज कर दिया है और इस सब में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान की अहमियत बढ़ती नजर आ रही है, जिनसे पिछले हफ्ते सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनके घर जाकर मुलाकात की और कल वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम और 2 वफाकी वज़रा के हमरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गए, जिसको लेकर एक बार फिर ये सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि क्या हुकूमत ने आने वाले दिनों में कोई ऐसी कानून साजी करनी है जिसमें JUIF के वोट दरकार होंगे, या हुकूमत को यह खतरा है कि मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर सड़कों पर आ सकते हैं, जिसके लिए हुकूमत को मौलाना फजल रहमान को मनाने की जरूरत पड़ गई है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम मौलाना फजल रहमान के घर पर हाजिरा लगा रहे हैं और मौलाना के गिले शिकवे दूर करने की यकीन दहानियां करवा रहे हैं, जबकि अहम बात यह है कि मौलाना फजल रहमान के नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गिले शिकवे 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से जारी हैं, मगर अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान बाज़ मामलात पर इत्तेफाक राय का मामला सामने आ रहा है तो हुकूमत को मौलाना को मनाने का ख्याल आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कल मुलाकात बातचीत हुई, अंदरूनी कहानी क्या है, इस हवाले से जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में मौलाना फजल रहमान से मदद और हिमायत तलब की है। मुलाकातों का मकसद मौलाना फजल रहमान की नाराजगी को दूर करना और उन्हें मनाना है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और सदर ने मौलाना फजल रहमान को यकीन दिलाया है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, मौलाना फजल रहमान एक जमहूरी सोच रखने वाले ज़ीरक सियासतदान हैं और उन्हें यकीन है कि मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले की सियासत को मुस्तरद करेंगे और हमेशा की तरह जमहूरी सियासी सोच के साथ आगे चलेंगे। वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। अब अहम बात यह कि वज़ीर आज़म मौलाना से यह दरख्वास्त कर रहे हैं कि क्योंकि वो एक जमहूरी सोच रखने वाले सियासतदान हैं, इसलिए उम्मीद है कि वो हुकूमत का साथ देंगे। मगर दिलचस्प बात यह है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से मौलाना फजल रहमान का नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यही शिकवा है कि ये दोनों जमातें जमहूरी पटरी से उतर चुकी हैं। मौलाना का गिला है कि ये दोनों जमातें एस्टैब्लिशमेंट से डील करके हुकूमत में आई हैं और मौलाना ये दावा कर चुके हैं कि हालिया इंतखाबात में असम्बलियाँ फरोख्त हुई थी। मौलाना फजल रहमान के हुकूमती जमातों से शिकवे आपने सुने और इन्हीं शिकवे शिकायत की वजह से पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF में कुर्बतें बढ़ने की खबरें भी सामने आती रही हैं। मौलाना फजल रहमान ये तो वाजे कर चुके हैं कि उनकी जमात अब किसी जमात से सियासी इत्तेहाद नहीं करेगी, मगर 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफ्द की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई थी, जिसमें यह तय पाया था कि दोनों जमातें ऐवान के अंदर मुश्तरका लाएअमल अपनाने के लिए राब्ते जारी रखेंगे। जबकि कुछ रोज पहले एक इंटरव्यू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने दावा किया कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं है, ना ही वो किसी आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर तो अलग अलग रहेंगी, मगर पार्लियामेंट में दोनों ने साथ चलने पर इत्तेफाक किया है। हम लोगों ने ये कहा है कि कौमी असम्बली में और सेनेट में हम लोग इत्तेफाक राय के साथ चलेंगे, हमारा कॉमन एजेंडा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्सेट्रा में। स्ट्रीट मूवमेंट में वो अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। हमारी अलायंस का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई साहब करें, वो खुद करेंगे। मौलाना साहब उन्होंने खुद, वो तो हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने तो खुद डिक्लेयर किया हुआ है, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत अपना 100 बार कहता रहे। मौलाना साहब ने अपनी पोजीशन जो है वाज़ेह की हुई है और अगले दिनों में आपको पता भी लग जाएगा इंशाल्लाह। वो आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ नहीं देंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है वो देंगे, वजह नहीं है कि दें। यानी अब मामला यह है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में 8 सीटें जीतने वाली जमीयत उलमा इस्लाम की अचानक अहमियत बढ़ गई है और हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ने मौलाना फजल रहमान को अपने साथ मिलाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। मगर जहां एक तरफ हुकूमत और मौलाना के दरमियान बातचीत का आगाज हो गया है, वहीं अब ये खबरें भी सामने आ रही है कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बराह रास्त मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की आज की खबर के मुताबिक नून लीग इस वक्त महमूद खान अचकज़ई के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलावास्ता राब्ते में है, मगर ज़राए के मुताबिक नून लीग ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बराह रास्त मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की है, क्योंकि नून लीग का मानना है कि बिलावास्ता मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। खबर के मुताबिक नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह पेशकश भी की है कि अगर उसे लगता है कि हुकूमती जमातों से बराह रास्त बातचीत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदर से मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है, तो ये मुज़ाकरात बंद दरवाजे के पीछे भी किए जा सकते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक कमेटी के क़याम की दरख्वास्त भी की जाएगी। मगर अहम बात यह है कि आज जब वफाकी वजीर एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ से इस बारे में सवाल हुआ तो दोनों ने कहा कि जब तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست، اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 9 مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانگتے۔ 9 مئی پاکستان کا 9 ستمبر تھا کہ جس دن ایک جماعت نے وہ کچھ کیا جو آج تک پاکستان کے دہشت گردوں کو بھی کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ امریکہ کی کانگریس سے پی ٹی آئی نے جو قرارداد منظور کرائی ہے وہ امریکہ میں بھارتی لابی کی مدد کے ساتھ منظور کرائی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کس بات کی بات چیت ہو سکتی ہے؟ بات ہوئی ہے، آج خبر بھی لگی ہوئی ہے کہ اچک زئی کے ساتھ مذاکرات کے سلسلہ جو ہے شروع کرنے جا رہی ہے۔ میں اس ٹیم کا ممبر شمبر نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی ٹی اے کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ پی ٹی آئی جی میں نہیں چاہتا، آپ حق میں نہیں ہیں؟ میں نہیں ساتھ۔ حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں چاہتی اور پاکستان تحریک انصاف بھی مسلسل حکومت سے مذاکرات سے انکاری ہے۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ کچھ روز پہلے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جان زیب خان کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آئی تھی۔ اس دوران یہ خبر بھی سامنے آئی کہ ان اختلافات کے باعث وفاقی وزیر احسن اقبال استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، جس کی احسن اقبال نے خود تردید کی تھی۔ اور اب وزیر اعظم نے کل احسن اقبال کو ایک اور اہم ذمہ داری سونپ دی ہے۔ وزیر اعظم نے جان زیب خان کا استعفیٰ منظور کر کے احسن اقبال کو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کا اضافی قلمدان سونپ دیا ہے۔